नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई बड़ी घोषणाएं हो गई है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज बिहारियों को कई बड़े सौगातें दे दिए। साथ ही बिहार के हर गरीब को जमीन और आवास दिया जाएगा। साथ ही शिक्षकों के लिए भी कई बड़ी खबरें हैं। आज बिहारियों के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2025 तक राज्य के सभी भूमिहीनों को जमीन मिल जाएगा। हम सभी को जमीन उपलब्ध करवा देंगे। साथ ही मंत्री जी ने कहा कि बिहार में बेवजह किसी को भी उजाड़ा नहीं जाएगा। अगर किसी योजना के कारण किसी का घर तोड़ा जाता है तो उससे पहले भूमि उपलब्ध करवा दी जाएगी उसके लिए, और उसके लिए आवास योजना पास करवा कर उनको घर भी दे दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने भारतीय खेत मजदूर यूनियन के 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बड़ी घोषणा कर दी है। मंत्री जी ने कहा है कि बिहार के सभी वास रहित भूमिहीन व्यक्तियों को 2025 तक 3 से 5 डिसमिल आवासीय भूमि उपलब्ध हर हाल में करवा दी जाएगी। तो आखिर कितने लोगों को जमीन मिलेगा? तो देखिए, 6.5 लाख भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए पर्चा तैयार किया जा रहा है। सीओ और आरओ को जमीन की व्यवस्था जल्द से जल्द कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। पर्चा तैयार कर समय सीमा के अंदर जमीन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में यानी इस साल दिसंबर 2023 तक 24,000 वास रहित भूमिहीनों को जमीन का पर्चा दे दिया जाएगा। बाकी अगले वित्तीय वर्ष में यानी 2025 तक 6.25 लाख जो बाकी बचेंगे उनको जमीन का पर्चा दे दिया जाएगा। बिहार में जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में 1,20,000 पदों पर बहाली की जाएगी और इसके लिए नोटिफिकेशन आज ही आने वाला है। आज से ही शिक्षक अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। 14 नवंबर या 20 नवंबर तक अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी जा सकती है। और यदि एग्जाम डेट की बात करें तो बीपीएससी ने नोटिस जारी करते हुए कह दिया है कि 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच एग्जाम भी लिया जाएगा। दूसरे चरण में पहले 69,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली थी, लेकिन पहले चरण में 50,000 से भी ज्यादा पद खाली रह गए हैं। तो उन सभी को जोड़कर टोटल 1,20,000 शिक्षकों की इस बार फिर से बहाली की जाएगी। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में चटपट झट सिस्टम चल रहा है। अब कहीं भी कोई भी देरी नहीं की जा रही है। आप झट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए और झट से ज्वाइनिंग कर लीजिए। झट से आपकी नौकरी लग जाएगी। बिहारियों के लिए बड़ी खबर है। 4 साल में 5 लाख किसानों को सिंचाई के लिए फ्री में बिजली मिलने वाली है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में किसानों को फ्री कृषि विद्युत संबंधन की 2,190 करोड़ योजना की स्वीकृति मिल गई है। देखिए, मुख्यमंत्री कृषि संबंधन योजना के दूसरे चरण यानी फेज 2 में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत सिंचाई के लिए फ्री में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इस योजना के तहत अगले 4 वर्षों में 4.79 लाख किसानों को बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। अब कोई भी ऐसा किसान नहीं बचेगा जिनके खेतों में बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा हो। हर किसान को अब बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। अब चाहे बिहार का कोई भी गली मोहल्ला हो, कोई भी पिछड़ा से पिछड़ा गांव क्यों ना हो, बिहार के हर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब लागू होगी डायल 112 की सेवा। अभी फिलहाल पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में मिल रही है डायल 112 की सेवा। देखिए, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब डायल 112 की सेवा लागू होगी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था अब प्रभावी हो जाएगी। यही नहीं, पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन तीनों के लिए एक ही नंबर 112 नंबर होगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और कैबिनेट ने इसके लिए 766 करोड़ रुपए की योजना पर सहमति प्रदान कर दी है। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए टोटल 1433 वाहनों की खरीद करेगी बिहार सरकार। पटना में डीजल बसें अब जब्त की जाएगी और परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा। उच्च स्तरीय बैठक में कार्यवाही तेज करने का ले लिया गया है निर्णय।
डीजल बस संचालकों के लिए बड़ी खबर है। राजधानी पटना की सड़कों पर दौड़ने वाली डीजल चलित बसों को अब जब्त कर लिया जाएगा। शुक्रवार को इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने पटना के ट्रैफिक एसपी व जिला परिवहन पदाधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। जारी निर्देश में कहा गया कि राजधानी में सिटी बसों के अवैध परिचालन पर बस मालिकों से अब सिर्फ जुर्माना ही नहीं वसूला जाएगा, बल्कि उस बस को भी जब्त कर लिया जाएगा और बस का परमिट और निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि 30 सितंबर की रात से पटना, खगोल, दानापुर, फुलवारी शरीफ में डीजल बसों का परिचालन बंद है। इसके बाद 1 अक्टूबर से ही इसके खिलाफ अभियान चल रहा है, लेकिन कई बस मालिक हैं जो नहीं मान रहे हैं, इसलिए अब ये बड़ा फैसला ले लिया गया। बिहार के 534 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में लगेंगे सैनिटरी पैड मशीन। देखिए, महिलाओं और स्कूली छात्राओं को माहवारी के समय सुविधा मिले, इसके लिए राज्य के सभी समाहरणालयों और 534 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में सैनिटरी पैड मशीन लगाई जाएगी और ये प्रक्रिया महिला एवं बाल विकास निगम पूरी करेगा। सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालय से जानकारी मांगी गई है कि पहले से सैनिटरी पैड मशीन लगी है या नहीं, अगर लगी है तो इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। वहीं समाहरणालय स्तर पर जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। किशोरियों को समय रहते माहवारी की जानकारी मिले, इसके लिए कस्तूरबा विद्यालय में काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। सैनिटरी पैड लेने के लिए अब छात्राओं को दुकानों का चक्कर नहीं लगाना होगा। ये सुविधा उन्हें अपने विद्यालय में ही मिल जाएगी। बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और अब इन शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया जाएगा। विद्यालयवार शिक्षकों की रिक्तियों पर रिपोर्ट तलब हो रहा है। नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया जाएगा और इसी आलोक में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से विद्यालयवार शिक्षकों की जरूरत का आकलन करते हुए 6 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि इस रिपोर्ट पर जिलाधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही विभाग को रिपोर्ट भेजे। विभाग के माध्यम से शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी पत्र भेज दिया है। साथ ही शिक्षा विभाग ने यह भी दावा किया है कि 6 नवंबर के बाद सभी शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारी प्रक्रियाएं हो रही है। पहले दूर दराज के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, फिर सामने के स्कूल में शिक्षकों की बहाली होगी। छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छठ घाट बनाया जाए। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने छठ पर्व 2023 की तैयारियों को लेकर गंगा घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने छठ व्रतियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छठ घाटों का निर्माण करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई भी परेशानी नहीं हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। पटना समेत पूरे बिहार में कल देर रात हिली धरती। कल भूकंप के झटके देखे गए। कई लोग डर के अपने घर से बाहर तक निकल गए थे। दरअसल नेपाल के जाजरकोट में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। तीव्रता 6.4 मापी गई। झारखंड, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में झटके महसूस किए गए और बिहार के सभी जिलों में लोगों ने 2 से 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए। हालांकि बिहार में कहीं भी व्यापक नुकसान की सूचना नहीं है। कहीं कहीं घरों पर दरार की बात कही जा रही है। बीती रात लगभग 11:30 बजे लोग अचानक से डर गए। जब लोगों के घर और जमीन हिलने लगे, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर पार्कों और खाली मैदानों की ओर रात को दौड़ने लगे और खुद को सुरक्षित किए। कई लोगों ने अपार्टमेंट की छतों पर शरण ले ली। देर रात तक लोगों में भय का आलम रहा। लोग अपने अपने परिचितों को फोन करके हालचाल जानते रहे। दोबारा झटके के डर से और आशंका के मारे रात 12 बजे के बाद तक लोग घरों से बाहर इंतजार करते देखे गए।